नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश कारी और आप देख रहे हैं हेल्दी सब्सक्राइबर्स। आज की इस वीडियो में फेवोराइट सिरप के बारे में बात करेंगे, जो बुखार के लिए होम्योपैथी मेडिसिन का एक कॉम्बिनेशन है, लॉर्ड्स फार्मा कंपनी से बनाती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किन लक्षणों में इसे लिया जाता है और इसमें क्या कॉम्पोजिशन है, लेने का सही तरीका क्या होता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियोज से आप अपडेटेड रहे। दोस्तों, कई बार पेशेंट को कोल्ड एंड फ्लू के साथ फीवर आता है या किसी इन्फेक्शन के कारण पेशेंट को फीवर आ जाता है, तो ऐसे केस में इस दवाई को दिया जा सकता है। यानी बुखार किसी भी वजह से पेशेंट को आ रहा है जिसके कारण टेम्परेचर पेशेंट का बढ़ रहा है, तो ऐसे केस में इस सिरप को बच्चों में, अडल्ट्स में भी दिया जा सकता है। दोस्तों, जो इसमें होम्योपैथी दवाइयां डाली गई हैं वो टेम्परेचर को तो कंट्रोल करती हैं, साथ ही सिम्टम्स अगर पेशेंट को देखने को मिल रहे हैं कि पेशेंट को कई बार ड्राई कफ हो जाता है, यानी सूखी खांसी आ जाती है, या फिर पेशेंट का गला दर्द करता है, यानी सोर थ्रोट की शिकायत हो, स्नीजिंग या फिर कोल्ड की शिकायत हो, तो ऐसे केस में भी ये दवाइयाँ दी जाती हैं जो इसमें डाली गई हैं। तो फीवर को कंट्रोल करेगी और सर्दी जुकाम को ठीक करेगी, गले दर्द को ठीक करेगी, सिर दर्द को ठीक करेंगी। दवाइयों की बात करें तो इसमें एकोनाइटम डाली गई है। एकोनाइट बहुत इफेक्टिव मेडिसिन रहती है अगर पेशेंट को ठंड लगने के बाद बुखार आया हो और बर्निंग सेंसेशन देखने को मिल रही हो, यानी सीने में और शरीर में पेशेंट को जलन देखने को मिल रही है, साथ में पेशेंट को बेचैनी भी रहती है और प्यास बहुत ज्यादा लगती है। ऐसे केस में एकोनाइट बहुत इफेक्टिव रहती है, फीवर को कंट्रोल करती है, सर्दी जुकाम में भी ये दवाई दी जाती है। कैल्शियम डाली गई है, फीवर के लिए बहुत इफेक्टिव रहती है, साथ में पेशेंट को अगर वीकनेस देखने को मिल रही है, कमजोरी, थकावट की शिकायत रहती है, बुखार रहता है, जोड़ों में पेशेंट को दर्द की शिकायत रहती है और चेहरा पेशेंट का लाल हो जाता है, ऐसे केस में बेचैनी भी अगर देखने को मिल रही है तो उसको भी दवाई ठीक करती है। ब्रायोनिया एल्बा डाली गई है, फीवर में जोड़ों के दर्द को भी ठीक करती है, ड्राई कफ यानी सूखी खांसी को भी ठीक करती है, गले के दर्द को ठीक करती है, सिर दर्द की शिकायत को भी ठीक करने में ये दवाई मददगार रहती है, साथ ही टेम्परेचर को कंट्रोल करने का ये दवाई काम करती है। एक दवाई इसमें चाइना डाली गई है। पेशेंट को इंटरमिटेंट फीवर होता है, यानी कुछ दिनों के बाद बार बार बुखार हो रहा है, रिकरेंट फीवर देखने को मिल रहा है, साथ में पेशेंट का डायरिया की भी कई बार शिकायत देखने को मिल सकती है और पेशेंट को सिर दर्द की शिकायत या कमजोरी की शिकायत देखने को मिल सकती है। ऐसे केस में चाइना बहुत इफेक्टिव मेडिसिन रहती है। इसमें रस्टोक्स डाली गई है, बुखार को कंट्रोल करती है, साथ में पेशेंट को जोड़ों में दर्द हो, ड्राई कफ हो तो उसको भी कंट्रोल करने का ये दवाई काम करती है। स्किन डिजीज कई बार साथ में आ जाती है, ब्लिस्टर्स, फोड़े, फुंसियां पेशेंट को बुखार के साथ देखने को मिल सकती है और जोड़ों में दर्द रहता है, तो ऐसे केस में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। दोस्तों, कुछ और दवाइयां इसमें डाली गई हैं, जैसे फेरमफोस, नक्सोमिका, ये दवाइयां बहुत इफेक्टिव रहती हैं। सर्दी के साथ पेशेंट को बुखार बार बार आ रहा है या फिर पेशेंट का डाइजेशन भी खराब रहता है, नोजिया, वोमिटिंग की शिकायत पेशेंट को लगती रहती है, खून की कमी अगर देखने को मिल रही है, तो इन सब दिक्कतों में दवाइयां बहुत इफेक्टिव रहती हैं और टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम करती है। दोस्तों, अगर इस सिरप के डोजेस की बात की जाए, यानी इसको लिया कैसे जाता है, अगर आपको फीवर लंबे टाइम से चलता आ रहा है या एक्यूट फीवर देखने को मिल रहा है, तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से जरूर मिल लें। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई होम्योपैथी दवाई ये सिरप नहीं लेना चाहिए। इसकी जो कॉमन डोज होती है 1 से 2 चम्मच खाने के बाद पेशेंट को दी जाती है, दिन में 2 से 3 बार। लेकिन एक बार डॉक्टर से जरूर मिले। अगर आप हमसे कोई ट्रीटमेंट या सलाह लेना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।